नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्रैकर में। गाइस, इस वीडियो में टोटल इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको। 100 क्वेश्चन कराऊंगा यूपी जीके के क्वेश्चन, करेंट अफेयर के क्वेश्चन, गार्ड की एग्जाम के लिए, और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी काम आएंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर क्या आएगा? नरसिंह प्रथम। आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इस उपाधि का नाम क्या है? उड़ीसा के सूर्यवंशी शासक थे और इन्होंने जिस उपाधि को ग्रहण किया था उसका नाम था गजपति। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है अबुल कलाम आजाद। आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? सी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। जिसको भी हमारे सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ज्वाइन होना है, इस नंबर पर मैसेज कर देना 8827419259। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना। 199 में आप हमारे सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेगी और डेली 5 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर तुरंत मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं पांचवे की, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? इसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कोलकाता में नेशनल कॉलेज की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इनका नाम है दोस्तों अरविंद घोष। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? तो दोस्तों, अगर सूर्य के निकट तारा पूछा जाए तो आप लगाना प्रॉक्सिमा सेंटरी, इसका नाम है। तो आंसर आ जाएगा डी। बात करते हैं आठवें की, देखो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, पृथ्वी के पूछ रहा है तो सबसे निकट कौन होगा? सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य भी अपने आप में तारा है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, आप लगाना सबसे बड़ा तारामंडल आपको पूछा जाए, हाइड्रा इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 10वें की, किसी ग्रह के सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अगर कोई ग्रह सूर्य से न्यूनतम दूरी पर है तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे उपसौर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे उपसौर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब हुआ था? अगर ये क्वेश्चन बने कि भाई संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा 4 से लेकर 9 नवंबर 1948। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, आंसर लगाना 26 नवंबर 1949। ठीक है। आगे देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की बात हो रही है, तो याद रखना 24 जनवरी मित्रों, 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आंसर आ जाएगा 25 भागों में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दी गई है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा भाग 20। भाग 20 में क्या दिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए 16 नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा? भाग 4A। भाग 4A। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोल रहा है? सबसे कम कार्यकाल वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा चौधरी चरण सिंह। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, आंसर आ जाएगा लोकसभा के प्रति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, आंसर आ जाएगा लोकसभा का 15%। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, केंद्रीय मंत्री पद की शपथ किस अनुसूची में दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, केंद्रीय मंत्री पद की शपथ किस अनुसूची में दी गई है? तीसरी अनुसूची इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। सी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, लोकसभा के अधिनियमों के अनुसार सदन का नेता कौन होता है? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि लोकसभा के अधिनियमों के अनुसार सदन का नेता कौन होता है? आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर लगाना अनुच्छेद नंबर 74। अनुच्छेद नंबर 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे धनबाद में। तो आंसर क्या लगाएंगे? बी आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25,
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर लगाना मैसूर में। कहाँ पर है ये? तो मैसूर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 26, भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लगाना सूरत में है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो ये है होनोलुलु। होनोलुलु किसकी राजधानी है? हवाई द्वीप की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? डेनमार्क की राजधानी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोपेनहेगन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? रेनमिनबी के बारे में पूछा जा रहा है। देखो रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर लगाना चाइना की मुद्रा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, टू स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टू स्टेट्स पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो चेतन भगत इनका नाम है, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बिकमिंग पुस्तक की लेखिका कौन है? बिकमिंग पुस्तक की लेखिका है दोस्तों मिशेल ओबामा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, चेंजिंग इंडिया पुस्तक किस पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखी है? तो इनका नाम है दोस्तों चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है ये मनमोहन सिंह जी ने लिखी है, सी इसका राइट आंसर आएगा। 33 क्वेश्चन, धनवंतरी किसके दरबार के नवरत्नों में शामिल थे? धनवंतरी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, आंसर आएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हुणों के आक्रमण के से सबसे अधिक प्रभावित राजवंश कौन सा था? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कुषाण इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 35, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। क्या कहते थे? रूपक। का आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? आंसर क्या आएगा? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? एग्जाम में आ जाएगा कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हजार दिनारी किसे कहा जाता था? हजार दिनारी किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मलिक काफूर को, आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दीवान ए मुस्तक राज विभाग का गठन किसने किया? देखो एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, दीवान ए मुस्तक राज विभाग का गठन किसने किया? आंसर क्या आएगा? अलाउद्दीन खिलजी, आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, दाग और हुलिया प्रथा किस शासक ने शुरू की? तो दोस्तों ये जो शासक थे इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है प्रथा का? दाग और हुलिया। चलिए आगे देखते हैं 41 क्वेश्चन, पुरुष महिला और बच्चों की आवाज़ में अंतर किस कारण होता है? एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, आंसर आ जाएगा सी आंसर, घोष की वजह से। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मानव कान अधिकतम कितनी तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, आंसर लगाना 80 डेसिबल। क्या आंसर आ जाएगा? 80 डेसिबल इसका राइट आंसर आएगा। 43 क्वेश्चन, स्त्री व पुरुष वाणी को पहचानने वाली ध्वनि विशेषता क्या कहलाती है? तो दोस्तों अगर बात करते हैं स्त्री या पुरुष, इस वाणी को पहचानने वाली ध्वनि विशेषता क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं स्वर या पिच बोलते हैं, स्वर या पिच बोलते हैं। आगे देखिए 44 क्वेश्चन, ध्वनि के उत्पादन एवं संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, इसको बोलते हैं एकास्टिक्स, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मंडलिप की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 पंक्तियों को बोला जाता है आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था वो किया था मेंडलिप ने, आंसर क्या आएगा? बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? एक्टिनाइड कौन सा तत्व है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्यूरियम। देखो क्यूरियम जो है ना, क्यूरियम क्या है? क्यूरियम एक्टिनाइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? लेंथेनाइड कौन सा है? तो लेंथेनाइड के बारे में पूछा जाएगा, तो सीरियम जो है ना लेंथेनाइड है, सीरियम, तो आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मेंडलिप अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व का सही स्थान निर्धारित नहीं कर पाए? देखो मेंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, किसने बनाई थी? मेंडलिप ने अपनी क्या बनाई थी? आवर्त सारणी। तो इसमें जिस तत्व का जो स्थान है निर्धारित नहीं कर पाए उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मित्रों हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा अवसंचरण पर साइबर हमले से निपटने हेतु समिति का गठन किस राज्य ने किया? तो इस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है इसका? गुजरात, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। 51 देख लेते हैं, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा इलाहाबाद में है। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में। 52, कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी?
कोलकाता नगर की स्थापना अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा जॉब चारनाक ने की थी, आंसर आ जाएगा सी। 53, झील के अंदर झील कहाँ स्थित है? झील के अंदर झील कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कनाडा में, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 54, काला पर्वत किस देश में स्थित है? काला पर्वत, तो काला पर्वत भूटान में है। कहाँ पर है? भूटान में। भूटान में क्या है दोस्तों? तो भूटान में काला पर्वत है। 55 देख लेते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी क्या है दोस्तों? तो यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है। आगे देखिए 56वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे कोलकाता, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों सुमेरियन, सुमेरियन इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आ जाएगा 1981 में, आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 59, इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के लिए किसने किया था? एक अच्छा क्वेश्चन है, ये किया था यूनानियों ने, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 60 क्वेश्चन, रबर किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो रबर जो है ना दोस्तों ये भूमध्यरेखी जो जलवायु होती है ना, भूमध्यरेखी उस प्रकार की जलवायु का पौधा है रबर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 61, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था? दिल्ली का जो लाल किला है उसमें स्थित है मोती मस्जिद, वहां पर वो किले का निर्माण कराया था। आगे देखिए 62, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंसने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा 1909 में, 1909 इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर, सी इसका राइट आंसर आएगा। 63वां क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, याद रखना दोस्तों, 27 सितंबर को मनाया जाता है। 63 का आंसर आ जाएगा, 63 का आंसर आ जाएगा बी आंसर। 64 देखो, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस। 65 देखो, भारत में पहली बार आईएएस परीक्षा कब हुई थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जुलाई 1947 को, बी आंसर आएगा। 66, सीरिया की राजधानी कौन सी? सीरिया की राजधानी अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा दमिश्क है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 67 क्वेश्चन, बोलीविया की राजधानी क्या है? तो बोलीविया की जो राजधानी है वो है लापाज। याद रखना लापाज जो है ना दोस्तों, लापाज ये किसकी राजधानी है? तो ये बोलीविया की राजधानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। 68 देखते हैं, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की कंपनी है? वर्जिन एयरलाइंस जो है दोस्तों ये ब्रिटेन की कंपनी है, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए 69 देख लेते हैं, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो लगाना आंध्र प्रदेश में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 70 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च जो पद है वो है फील्ड मार्शल का, जनरल का, माफी चाहूंगा, जनरल जो पद होता है ना, जनरल, ये जनरल का पद जो है वो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। फील्ड मार्शल नहीं आएगा यहाँ पर, आपका जो आंसर आएगा जनरल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 71 देख लेते हैं, नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर है? तो टेनिस अकादमी आपके गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में। 72, कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1990 में हुआ था। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी, आंसर आ जाएगा बी। 74 देख लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में। कटक पड़ता है आपके उड़ीसा में। 75, संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे 75 तो इसका आंसर आ जाएगा विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, सी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 76, उड़ीसा राज्य कब बिहार से अलग हुआ? तो उड़ीसा जो राज्य था ये बिहार से अलग हुआ 1936 में अलग हो गया था, सी आंसर आएगा। 77 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। आगे देखिए 78, अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक मानी जाती है? अनालेक्टस जो है पवित्र पुस्तक है, किसकी मानी जाती है बताइए? 78 क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा
कन्फ्यूशियस की, आंसर आ जाएगा कन्फ्यूशियस, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 79। पिकिंग किसका पवित्र स्थल माना जाता है? पिकिंग जो है ये पवित्र स्थल है दोस्तों, और ये ना कन्फ्यूशियस का माना जाता है, सी आंसर आएगा। 80 देखो, भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, आगे देखो, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 1979 में। 1979 में क्या हुआ था? प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी। 82 सूचना का अधिकार, आरटीआई सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो आरटीआई जो है ना राजस्थान में लागू हुआ सबसे पहले, राजस्थान इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 83, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कुल कितने प्रकार के रिट जारी करता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 5 प्रकार के रिट, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो, किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज की सिफारिश की गई? एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 85, भारत में सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है? सबसे बड़ी विधान परिषद आपके यूपी में है, तो यूपी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 86 क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 85, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 87, टेबल टेनिस की पहली विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1926 में लंदन में हुआ था, तो आंसर आ जाएगा बी। 88 देखो, एरियाना किस देश की वायु सेवा कंपनी है? एरियाना जो है किस देश की वायु सेवा कंपनी है? तो इसका आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान की है एरियाना, सी आंसर आएगा। आगे देखो 89, पंचायती राज प्रणाली की सबसे निचली इकाई क्या होती है? अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा ग्राम पंचायत होती है, आंसर आएगा सी। ठीक है, ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो, सामूहिक विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किसने किया था? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सी, बलवंत राय मेहता ने, आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची जो है उसमें उल्लेखित है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो 92, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में 180 डिग्री देशांतर को कब मान्यता दी गई? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा सी, 1884 में, 1884 इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 93, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह। जनरल मानिक शाह कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। 94, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो गाइस ये अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 95, जड़ी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? जड़ी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को, तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 96 क्वेश्चन, प्रथम हॉकी विश्व कप 1971 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो बार्सिलोना में, बार्सिलोना इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्या लगा देंगे आप लोग? यहाँ पर सी आंसर लगा देंगे। 97, भारत में सर्वाधिक किस मानव नस्ल की प्रजाति पाई जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो काके साइडस इसका राइट आंसर आ जाएगा बी आंसर। 98, वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में एक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है, बी आंसर आएगा। आगे देखिए 99, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी, तो नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। हॉकी से कौन संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी, आंसर आएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 100 क्वेश्चन, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो गाइस इसका जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका नाम है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 101 क्वेश्चन, क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? पॉपिंग क्रीज जो होता है ना दोस्तों क्रिकेट में, ये 4 फुट होता है। कितना होता है? 4 फुट। यहाँ लगा देंगे आप लोग बी आंसर। आगे देख लेते हैं 102, भारत में कुल कितनी प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं? तो भारत में टोटल जो है 5 प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं। आगे देखिए 103, बोफोर्स तोप किस देश में निर्मित होती है? तो बोफोर्स तोप होती है दोस्तों स्वीडन में। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं 104 क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उस पर आतंकी हमला कब हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर, 11 सितंबर 2001 को, आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105,
चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 19 सितंबर 1962। आंसर आ जाएगा बी। 106, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है यदि संसद की मंजूरी ना मिले? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 6 वीक की होती है, 6 वीक। आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए 107 देख लेते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार था जिसे जड़ी कलम की उपाधि मिली थी? जड़ी कलम की जो उपाधि मिली थी ये किसे मिली थी? तो जड़ी कलम की उपाधि मिली थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। किसको मिली थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 108, भारत में प्रथम बार समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना कब हुई? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, 1949 को। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 109, किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है? हैप्पी स्लैम बोला जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन को। याद रखना जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि हैप्पी स्लैम किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन को। आगे देखिए, प्रथम बार किसने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित करने के लिए वाशिंगटन सम्मेलन में प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका ने। अमेरिका इसका राइट आंसर आएगा। गाइस टोटल मैंने आपको 110 क्वेश्चन कराए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, और नोट्स लेने के लिए बताई दिया इस नंबर पर मैसेज करो व्हाट्सएप में, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। नंबर है 9243449122। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।